15 जुलाई से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस SMS वाराणसी में शिक्षण में एकीकृत इकाई डिजाइन थिंकिंग और एनालिटिक्स विषय पर 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने कहा कि AI केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि ज्ञान के प्रगति में दार्शनिक बदलाव ला रहा है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बाला रामदुराई ने डिजाइन थिंकिंग, AI और एनालिटिक्स को शिक्षण के केंद्र में लाने की बात कही। SMS के निर्देशक प्रोफेसर PN झा ने इसे भविष्य के लिए शिक्षकों को तैयार करने की दिशा में एक अहम पहल बताया। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर भावना सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर पल्लवी पाठक ने दिया। आने वाले दिनों में देश भर के विशेषज्ञ इस FDP में संवाद करेंगे। सर, इन SMS फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, 7 दिवसीय कार्यक्रम है, इंटीग्रेटिंग AI को लेकर के तमाम बातें, और इस समय हम लोग AI का एक बड़ा अच्छा रोल देख रहे हैं। क्या सर कहिएगा स्टूडेंट के लिए, प्लीज? तो यहाँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में ये हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष सत्र के प्रारंभ होने से पहले हम सभी फैकल्टी मेंबर्स एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे इस बदलती हुई दुनिया में जब हर चीज़ बदल रही है और पठन पाठन की प्रक्रिया भी बदल रही है, नए नए तकनीकी का दौर है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, एनालिटिक्स, इस तरह की नई चीज़ें आ चुकी हैं, जिससे पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। जिस प्रकार से कभी हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी, जहाँ पे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और लाइब्रेरी का महत्व हुआ करता था, वो सारी चीज़ें AI, ChatGPT, गूगल, जेमिनी, इन सब चीज़ों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए और ख़ुद फैकल्टी के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप को कैसे तैयार करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष हम लोग एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। इस बार का जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका थीम है इंटीग्रेटिंग AI, डिज़ाइन थिंकिंग एंड एनालिटिक्स इन टीचिंग। और इसके लिए हमने पूरे देश से जो इस विधा में जो सबसे ख्यातिलब्ध और जो इसके सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। और आज आपके सामने डॉक्टर बाला रामदुराई हैं, जो पुणे से आए हैं। ये CEO हैं स्पिरिलिया कंपनी के, और ये IIT मद्रास में गेस्ट प्रोफेसर भी हैं, और इन्होंने डिज़ाइन थिंकिंग के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। आप ISRO, DRDO और तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करते हैं। और आज इनका सत्र होगा जिसमें ये फैकल्टी मेंबर्स को डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर अपनी व्याख्यान देंगे और उनको सेंसिटाइज करेंगे, उनको बताएंगे कैसे डिज़ाइन थिंकिंग का इस्तेमाल करना है। हमारे साथ प्रोफेसर SK सिंह सर भी हैं, इनका आशीर्वाद हमें आज मिला हुआ है और हमेशा मिलता रहा है। आप पूर्व कुलपति LN मिथिला दरभंगा विश्वविद्यालय और पूर्व संकायाध्यक्ष तब के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आज जिसको हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, सर वहाँ से हैं। और सर भी आज हमें आशीर्वाद देंगे और हम सभी को ये बताएंगे कि कैसे आगे चल के इन बदलती परिदृश्य में हमें कैसे फैकल्टी मेंबर्स को अपने आप को तैयार रखना है। और इसके बाद आने वाले 7 दिनों में ये प्रोग्राम आज से स्टार्ट होकर 21 तारीख तक चलेगा। तो उसमें प्रोफेसर धवल मेहता, जो कि जबकि दौरान AI से जब आपका ये कॉलेज क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो किस तरीके की चुनौतियां होंगी जब आपको ये स्टूडेंट के सामने और आपको फेस करनी पड़ेगी? पहली चीज़ है कि बदलते हुए शिक्षा के बदलते हुए परिवेश में शिक्षकों को अपने आप को तैयार करना होगा, सो दैट दे कैन कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ दी स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन हम AI को करेंगे, बट पहले हमें इसके लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट थिंग इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एंड सेकेंड थिंग इज द सोशल स्किल एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस। It is true that by integrating artificial intelligence, we shall be able to develop the cognitive abilities of the students and will be able to make them ready for IR 4.0 and IR 5.0 requirement. But at the same time, we will have to see how this artificial integration could be utilized for enhancing the social skill and also the emotional student of the students.
because the social skill and emotional intelligence, they are very important factors contributing to the success equation of any individual. I am sure that the way this faculty development program has been designed, it will be able to address both the problems, cognitive development and at the same time the social skill and the emotional intelligence. And I wish this FDP a grand success. सर, अगर आज के परिवेश की बात की जाए तो फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरीके से भूमिकाएं फैली गई और कोई भी चीज़ों को की बात हुई है, एक एंशियंट इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको प्रेजेंटेड कॉन्टेक्स्ट में उसको हमको रेलिवेंट बनाना है। एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इतना उपयोग करें कि हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए, अंडरमाइन होता चला जाए, फिर हम अपने सोचने समझने की शक्ति हो। तो दोनों के बीच में वी विल हैव टू मेंटेन अ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को ज़्यादा ये इस तरह से कि ह्यूमन इंटेलिजेंस किसी तरह से प्रभावित ना हो, तभी हम जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। बिकॉज जब भी है ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो रहे हैं, दे आर एमिंग एट इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन and making the student relevant for the present day context. But at the same time, that in this process, we should also be cautious of the fact that human intelligence is not undermined. So that is to be taken care of while integrating all these technological interventions in the higher education or in the education. मैं प्रोफेसर पी.एन. झा, निदेशक SMS वाराणसी, आपसे मुखातिब हूँ। हर साल की तरह इस साल भी आज मेरे यहाँ 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है और इस बदलते परिदृश्य में जैसा भी आपने सुना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ आ गई है काफ़ी पहले। अब हमारे संसार में नेचुरल इंटेलिजेंस के अतिरिक्त ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो दिक्कत है कि जो विद्वान है या जो मूर्ख है, उन दोनों को इसमें सामंजस्य लाना होगा इस चीज़ को, क्योंकि हम मुख्यतः ये हमारे शिक्षकों के लिए प्रोग्राम होता है। तो नए जो भी डेवलपमेंट होंगे एजुकेशन वर्ल्ड में या टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, तो उससे तो अवगत कराना पड़ेगा मुझे अपने फैकल्टी को, ताकि उचित ज्ञान का वितरण वो छात्रों के बीच कर सकें और छात्र इस बदलते परिवेश में अपने आप को सक्षम पा सकें। तो इस बार चूँकि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ या डिज़ाइन थिंकिंग हुआ या एनालिटिक्स हुआ, आप भी सुनते रहे होंगे, ये सब का अब इंटरवेंशन एकेडमिक्स में भी काफ़ी हो गया है। तो इसीलिए टीचिंग में हम इस सब को साथ लेके कैसे चलें समुचित तरीके से, ताकि जो देश में अभी नई शिक्षा नीति आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके तहत जिस तरह का ज्ञान देना है उसमें इससे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा तत्व लेकर के अपने शिक्षकों को ज्ञान दे सकें, ताकि उस ज्ञान का वो वितरण क्लासरूम में स्टूडेंट्स के सामने कर सकें। तो इसके लिए हमने देश विदेश से जो चुने हुए विद्वान हैं उनको बुलाया है। उन लोगों का 7 दिवसीय प्रोग्राम है। आशीर्वचन के लिए हमने FMS BHU के फॉर्मर डीन और LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर SK सिंह जी को बुलाया है। आज उनके साथ डॉक्टर बाला रामादुरई साहब भी रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के शुरू में, इनॉग्रेशन में, और आशा है कि हमारे शिक्षक इस नई जो तकनीक है उससे अवगत होंगे और इसको अपने टीचिंग और रिसर्च दोनों में उचित रूप से अप्लाई करेंगे। क्योंकि अब रिसर्च जो है वो आर्काइव से एल्गोरिथम्स की ओर चला गया, तो इस चीज़ से वाकिफ़ कराना यही हमारे संस्थान का ये हर साल का कार्यक्रम हम करते हैं, ताकि हमारे शिक्षक पुराने नहीं हों, स्टेल नहीं हो जाए। यही हमारा पर्पस होता है।